आप ही वो ब्रह्म स्वरूप, आपके अंतःकरण में जो परमात्म तत्व है वो ही प्रधान है। कि निर्वाण खड्गम में बड़ा सुंदर ढंग से आद्य गुरु जगत गुरु शंकराचार्य, जो चारों मठों का जिन्होंने स्थापना किया था, सारे वेदों पर भाष्य लिखने के बाद, सारे उपनिषदों पर भाष्य लिखने के बाद, यानी व्याख्यान करने के बाद, उद्भट विद्वान थे, वो भगवान के स्वरूप थे। ऐसे होने के बाद जब उन्हें जो भी कुछ समझ आया, अंतिम सूत्रों में उन्होंने निर्वाण खड्गम लिखा। नो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायुः, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। यानी आप ही सचिदानंद स्वरूप के परम आनंद के स्रोत आपके अंदर है, आपके ही अंदर है। चिदानंद रूपः, जो शिवोऽहं, शिव का तात्पर्य पर ब्रह्म से है। शिव और जीव, जीव को जीव कहते हैं, शिव यानी ब्रह्म। ता जीवात्मा, और जीवात्मा में ही आत्मा। जीव तो वृक्ष भी है, वृक्ष भी जीवित है ना, फिर आप में एक आत्मा भी है जो ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए आप जीवात्मा है, वो केवल जीव है, आप जीवात्मा है। इसीलिए चिदानंद रूपः शिवोऽहं, जो आपके अंदर शिव है, यानी कि जो आत्मा है वो शिव है, वही आप हैं, वही आप हैं। वो कहते अहम माने मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। वो कितनी बड़ी बात कहते हैं, उसमें जरा गौर से समझेंगे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, कि मैं मन नहीं हूं। क्या कहते हैं कि मैं मन नहीं हूं। बुद्धि, मैं बुद्धि भी नहीं हूं। विवेक यानी बुद्धि यानी विवेक, मैं वो भी नहीं हूं। कहते हैं अहं, यानी कि मैं अब अहंकार भी नहीं हूं। कहते हैं चित्तानि, चित्त मन के जो विचार हैं मैं वो भी नहीं हूं। ना हम, मैं वो नहीं हूं। न च श्रोत्र, न मैं श्रोत्र हूं, न मैं जिह्वा हूं। कहते हैं कि श्रोत्र का तात्पर्य है कान, श्रोत्र यानी कान, और न मैं जिह्वा हूं, न मैं जीभ से बोलने वाला हूं कुछ, न घ्राण न नेत्रे, मैं घ्राण भी नहीं हूं, यानी कि मैं नाक भी नहीं हूं, और न मैं नेत्र हूं। न च व्योम भूमिर, न मैं आकाश हूं, व्योम माने आकाश, न मैं आकाश हूं, न मैं पृथ्वी हूं। कहते हैं न तेजो न वायु हो, न मैं अग्नि हूं, तेज माने अग्नि, मैं अग्नि भी नहीं हूं, न वायु हो, मैं हवा भी नहीं हूं। जो पंच तत्वों से शरीर बना, कहते हैं मैं वो नहीं हूं। मैं केवल चिदानंद रूपः, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं। अर्थात जीव इस अवस्था को जिस दिन जानने लगेगा ना, यानी आत्मनिर्भर होना, आत्मा को समझना, अपने आप को समझना। आत्मनिर्भर होने के लिए बाहर तो प्रयास करते हैं, लेकिन अपने अंतःकरण में अगर आत्मनिर्भर होने की कला अगर आप में आ जाए ना, तो अद्भुत हो जाएंगे। यही मेन अध्यात्म का सूत्र है जो भगवान ने दिया है कि वही हो सकता है मेरा, कौन, वही हमारा अनुयायी हो सकता है, सनातन को समझ सकता है कौन। तो तुल्य निंदा स्तुति मौर्य, यानी कि निंदा और स्तुति में समान रहे। अब ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा से कुछ अच्छाई हो गया, बीमारी ठीक हो गई, सब कुछ ठीक ठाक है तो भगवान की बड़ी कृपा है। अगर किसी प्रकार से थोड़ी मोड़ी कोई जीवन में घटना हो गई तो नहीं तो हम कर रहे हैं और बड़ा दिक्कत हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। इसी दोनों के बीच के रहस्य को जो समझ जाता है ना, तब अपने आत्मा के पास पहुंचने का पूरा प्रयत्न गुरु कृपा से करता है। दोनों अवस्था में समरहने की जो कला है वही जीवन मुक्त है, जीते जी स्वर्ग में है।